शुभ रात्रि। आज मैं उन भक्तों के लिए एक ऐसी विद्या को आपके समक्ष वीडियो में रख रहा हूँ, जो बार बार कमेंट करके हर वीडियो में कुछ लोग पूछते हैं कि पंडित जी, मेरे बहुत अधिक दुश्मन हो गए हैं, उनके लिए क्या उपाय करें। तो सुने, किंतु यह उपाय पूर्णतया जो है आपके लिए तभी सिद्ध होगा जब आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या दीपावली या होली के अवसर पर इन मंत्रों का जागृत करेंगे, तभी ये आपके असरदार होंगे। या आपका कोई गुरु होगा, गुरु के माध्यम से इन मंत्रों का श्रवण करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, स्वयं पढ़ेंगे तो लाभकारी होंगे। देखिए, बगलामुखी 10 विद्या में से एक हैं। इनका जप हवन विशेष होता है। रात्रि के समय, मध्य रात्रि में हम लोग अनुष्ठान कराते हैं, और विशेष करके शीतकालीन यदि रात्रि है तो और अधिक अच्छा प्रभावी होता है। रात्रि में 5-7 ब्राह्मण जो दीक्षा लेकर के बगलामुखी माता की जो दीक्षा अपने गुरु से लिए हैं वही कर सकते हैं, सामान्य ब्राह्मण नहीं कर सकता। और यदि करता है तो लाभांश नहीं प्राप्त होता है, लाभ के अतिरिक्त अनिष्ट भी हो सकता है, और यदि करने में कोई त्रुटि होती है तो भी अनिष्ट हो सकता है। इसलिए बगलामुखी के मंत्र को या स्तोत्र को पढ़ने के पहले न्यास एवं कवच किया जाता है। कहते हैं बिना कवच के जो भी बगलामुखी मंत्र को पढ़ता है या स्तोत्र को पढ़ता है तो उसका रक्त योगिनियां जो है पीती हैं, अर्थात वो बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए आप लोग हमारे साथ में ध्यान सुने या पढ़ भी सकते हैं। मैं सूक्ष्म रूप से आपको बगलामुखी के विषय में बता रहा हूँ। इसका विस्तार तभी हो सकता है जब क्रियावन में हो, अर्थात क्रिया के साथ में हो, तभी आप इसका विस्तार समझ सकते हैं। संक्षेप में सिर्फ इसका वर्णन करता हूँ। जय तुजेंद्र भाषा तिलक बगलामुखी स्वतंत्र, साधक जनमन कामना पूर्ण करे बर मंत्र। श्रुत्वा च बगला पूजां स्तोत्रं चापि महेश्वर, इदानीं श्रोतुम् इच्छामि कवचं वद मे प्रभो। वैरिनाशकरं दिव्यं सर्वाशुभविनाशनं, शुभदं स्मरणात् पूर्णं त्राहि मां दुःखनाशनं। श्रीभैरवाच शृणु वक्ष्यामि सर्वं त्वां भैरवे प्राणवल्लभे, पठित्वा धारित्वा तो त्रैलोके विजयी भवेत्। अब इसके बाद कवच है। कवच करने के बाद आप जिस लक्ष्य को लेकर के बगलामुखी का स्तोत्र कर रहे हैं उसका संकल्प भी सविध होना चाहिए। ओम श्री श्री बगलामुखी कवच से नारद ऋषि अनुष्टुप संध्या श्री बगलामुखी देवता लंग बीजम अहिं कीलकम पुरुषार्थ चतुष्टय जपि विनियोगा। शिरों में बगलामुखी देवता, शिरों में बगला पातु, हृदय में एकाक्षरी परा। ओम ह्रीं ओम में ललाटे च बगला वैरिनाशिनी। गदा हस्ता सदा पातु मुखम मे मोक्षदायिनी। अर्जिह्वा धरा पातु कंठम मे बगलामुखी। उदरम नाभिदेशं च पातु नित्यं परात्परा। परात्परतरा पातु मम गुह्यं। श्री श्री हस्तो प्रक्षालन आंदोले हस्तयोचेथा पादो परे पातु परे पार्वती परिपातु मे। विवादे विस्मे घोरे संग्रामे रिपुट संकटे पीतांबर धरा पातु सर्वांगी शिवनर्तकी। हस्तो प्रक्षालन आंदोले श्री विद्या समया पातु मातंगी पूरितां शिवा। पातु पौत्रं सुतं चैव कलत्रं कालिकामं। पातु नित्यं भ्रातरं मे पितरं शूलिनी सदा।
रंध्रैः बगलादेव्या कवचम् अन्मुखोदितम् नैवं देवं मुख्याय सर्वसिद्धिप्रदायकं प्रश्नधारणादस्य पूजनात् वाञ्छितं लभेत् इदं कवचं ज्ञात्वा यो जपेत् बगलामुखीं पिबन्त शोणितं तस्य योगिन्यः प्राप्य सादरः वसे चाकर्षणे चैव मारणे मोहने तथा महाभये विपत्तौ च पठित्वा पाठयेत् यः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् भक्तियुक्तस्य पार्वती। इसके बाद न्यास है। अस श्री बगलामुखी स्तोत्र से भगवान नारद ऋषि बगलामुखी देवता मम सन्नितानम दुष्टानम विरोधनम वांग मुख पद जिह्वाम बुद्धिनाम स्तंभनार्थे श्री बगलामुखी वर प्रसाद सिद्धार्थे जपे विनियोग पृथ्वी पर जल छोड़ दे। ओम ह्रीं अग्निष्टभ्यां नमः। ओम बगलामुखी तर्जनीभ्यां नमः। ओम सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां बकड़। ओम वाचम मुखम पदम स्तंभे नामिकाभ्यां होमं जिह्वाय किले कनिष्ठिकाभ्यां बहुखट अहम बुद्धि विनाशे ओम ह्रीं स्वाहा करतल कर पृष्ठभ्यां नमः। अथ ध्यानम्। ओम सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमाभङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटं सञ्चपसृगयुताम् हस्तिर्मुद्गरपाशबद्धरसनां संबिभृतिं भूषणैर्व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तभ्यिनीं चिन्ते। इसी प्रकार से शिलान्यास भी है। अब मैं स्तोत्र का पठन कर रहा हूँ। हम मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्न विद्यां सिंहासनो परिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणिमाल्य विभूषितांगीं देवीं भजामि दुतमुदगर्भैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यं दुभुजं नमामि। पीताम्बराढ्यं दुभुजं नमामि। चलत कनक कुण्डल लोलसित चारुगण्डस्थलीं लसत कनक चंपक तुमिन्दुबिम्बाननां गदहस्त विपञ्चकांच कलिलोल जिह्वाचलाम् अस्मरां बगलामुखीं विमुखमाङ्गमनास्तम्भिनीं पीयूषोदधि मध्यचार विलसदक्त्रोत्पले मण्डपे शतसिंहासनमौलिपातितरूपं प्रेतासनाध्यासिनीं स्वर्णाभयङ्कर पीडितातिरसरां ब्राह्मदगदां विभ्रमामित्थं ध्यायते यान्ति तस्य विलयं सद्योऽथ सर्वापदः देव्य तच्चरणाम्बुजार्चन कृते पीतपुष्पाञ्जलिं भक्त्या वामकरे निधाय च पुनर्मन्त्रं मनोज्ञाक्षरं पीठध्यानपरोथ कुम्भक वसादबीजं स्मरेत पार्थिवः तस्मात् मित्रमुखस्य वाच हृदये जाड्यं भवेत् तत्क्षणात् वादी मोकतिरङ्कति क्षितिपतिर्वैश्वानरः सीतते क्रोधी साम्यति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति गर्वी खरवति सर्वभित्य जडते तदन्त्रणा यन्त्रितः श्रीनित्ये बगलामुखी प्रतिदं कल्याणि तुभ्यं नमः। मन्त्रास्यात्मबलं विपच्छदलं स्तोत्रं पवित्रं च ते यन्त्रं वादिनियन्त्रणं त्रिगतः चित्रं च चित्रं च ते माता श्रीबगलेति नाम ललितम् यस्यास्ति जन्तुर्मुखे तन्नाम ग्रहणेन संसदिर्मुखस्तम्भनो भवेत् वादिनां दुष्टस्तम्भनमुग्रविघ्नशमनं दारिद्र्ये विद्रावणं भूवृद्धिशमनं चन्द्रगतसाञ्चेतः समाकर्षणं सौभाग्यैकनिकेतनं समदसं कारुण्यपूर्णामृतं मृत्युर्मारणमाभिरस्तु पुरतो मास्तत्तदेयं बभुः मातर्भन्दे मे विपच्छवदनं जिह्वां च सङ्कीले ब्राह्मी मुद्रेणाशयासु तृष्णामुग्रं गतं स्तम्भे शत्रुश्चूर्णे देवि तीक्ष्णगदया गौराङ्गी पीताम्बरे विघ्नौकं बगले हर प्रणमतां कारुण्यपूर्णे क्षणे मातुर्भैरवभद्रकाली विजये वाराहि विश्वश्रे श्रीविद्या समय महेश बगले कामे श्रीरामे रमे मातंगी त्रिपुरे मा परात् परतरे सुरगा पौरगप्रदे दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरित्राहि मां शरणम्भे चोरसङ्घे प्रहरण समय बन्धने बारि मध्ये विद्यावादे विवादे प्रकुरपितृन्पतौ दिव्यकाले निशायां वसेवा स्तम्भने वा रिपपद समये निर्जने वा वने वा गच्छास्त्रिष्ठितिकालं यदि पठति शिवं प्राप्नुयादा सुधीरः नित्यं स्तोत्रमिदं पवित्रमेयो दिव्याः पठतन्त्यादराद धत्ता यन्त्रमिदं तथैव समरे बाहु करे वा गले राजानो अपर्यो गमतान्धकरणः सर्वा मृकेन्द्रेन्द्रिया
मृगेन्द्राधिका ते वै यान्ति विमोहिता रिपुगणा लक्ष्मीः स्थिरा सिद्ध्या त्वं विद्या परमा त्रिलोकजननी विघ्नोपसंच्छेदिनी घोषाकर्षणकारिणी त्रिगतमानन्दसंवर्धिनी दुष्टोच्चारणकारिणी जनमन सम्मोह संधायिनी जिह्वा कीलन भैरवी विजयते ब्रह्मणति मंत्रो यथा विद्यालक्ष्मी सर्वसौभाग्यम् आयुः पुत्रः पौत्रः सर्वसम्राज्यसिद्धि मानं भोगो वश्य आरोग्यं सौख्यं प्राप्तं तद्भूतलेऽस्मिन् नरेण इति कथं तपश्चनेन गदितं परमेश्वरि दुष्टानां निग्रहार्थाय तद्ग्रहाण नमोऽस्तुते ब्रह्मास्त्रमिति विख्यातं त्रिलोकेषु विस्तृतं गुरुभक्ताय दातव्यं न देयं यस्य किश्चित् पीताम्बराच्युतविधां तनेत्रां गात्रकुज्ज्वलां शिलामुदगृहस्थां ते स्मरेतां बगलां की। इसी के साथ बगलामुखी स्तोत्र संक्षेप में संपूर्ण हुआ। यह बगलामुखी स्तोत्र करने से व्यक्ति को हर तरह का लाभ होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इसको कर सकते हैं। मरण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, विकर्षण और तमाम प्रकार की समस्याएं, मुकदमे में विजय के लिए और लक्ष्मी की स्थिरता के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए निराकरण के लिए यह बगलामुखी स्तोत्र है। किंतु इसे करने और कराने वाला साधक बहुत ही नियमित एवं संयमित हो तथा उच्चारण भी सही हो। धन्यवाद।